अत्याहार प्रयासश्च प्रजाल्पो नियमाग्रयः जनसंगश्च लोलयम् षड्भिर्भक्ति विनश्यति। कह रहे हैं ज्यादा आहार मत करो, और ज्यादा आहार करोगे तो निद्रा आएगी, और जब निद्रा आएगी तो भजन नहीं होगा। ज्यादा कुछ प्रयास मत करो, जो श्री जी की कृपा से है उस पे आश्रित हो जाओ। नियम, इतना नियम मत मान लो जो फिर कर ही ना पाओ। ज्यादा प्रजा अल्प मत करो और ज्यादा जनसंग मत करो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आदित्य तिवारी आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। जो आप त्यागी तपस्वी संतों के जो दर्शन कर रहे हैं, आज उसी श्रृंखला में एक आपको ऐसे संत के दर्शन करवाऊंगा। ब्रज की जो रज है उसका एक एक कण का जो महत्व जानते हैं, उनके शास्त्रों का ज्ञान है उनको, और मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है ऐसे संतों के दर्शन करने में। और बचपन से ही संतों का जो हमें आशीर्वाद मिला है, आज उन्हीं के प्रताप से संतों के दर्शन हो रहे हैं, तो उनके मैं आपको दर्शन करवाता हूँ, उनका सत्संग सुनवाता हूँ। आइए। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राधे। सभी भक्तों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सब भक्तों को भी मेरे तरफ से साष्टांग दंडवत प्रणाम। सब वैष्णव जनों को, सब संतन को, सब भक्तन को भी मेरे तरफ से कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। कैसे हैं महाराज जी? सब श्री जी की कृपा से आनंद में है। महाराज जी, सबसे पहले भक्तों को एक बार शुभ नाम बता दें अपना। गौरांग दास मेरा नाम है जी, और हम 4 साल से वृंदावन वास कर रहे हैं। और इससे पहले महाराज जी कहाँ थे आप? हम इससे पहले हमारी खुद की ओन बिजनेस थी, जो कि हम टैक्स कंसल्टेंट थे जी। CMA जिसे कहा जाता है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट। तो मैं भारत के अनेक कोनों में काम किया हूँ, तो इसलिए दिल्ली भी रहा हूँ और मुंबई भी रहा हूँ इस संसार से। बहुत सुंदर। तो आपका किस चीज़ का काम था महाराज जी? ये जो है इनकम टैक्स GSTओ का काम था। अच्छा अच्छा। तो जो बड़े बड़े जो फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं उनका जो पूरा अकाउंट का काम अकाउंट्स वगैरह का काम देखना। तो शरीर आपका कहाँ से है महाराज जी? शरीर हम मिथिला से हैं, और जहाँ हमारी जनक लली जानकी जी जन्म लिए उस मिथिला धाम का हमारा ये शरीर है, और इसलिए अपने इस एक धाम को छोड़कर दूसरे धाम में मेरी इस किशोरी जू ने वास दिया। जन्म अपने धाम में ही दी, जहाँ निज धाम में वो खेली कूदी त्रेता युग में, और द्वापर युग में जिस वृंदावन में खेली रास रचाई, वहाँ फिर अपने निज दास को वास दे दी। जय हो। महाराज जी, जैसे आप मिथिला में आपने जन्म लिया, और तो आपने क्या बचपन में क्या ऐसी लीला रही जो आपने सारा कुछ छोड़ के और सब मोह माया त्याग दिया आपने, और धाम का वास कर रहे हैं, श्री जी के चरणों में आ गए हैं? क्या ऐसी लीला रही? बचपन में बहुत कम उम्र में पिताजी चल बसे। मेरी मैया, मेरे दादाजी और दादी जी बहुत ही भक्ति थी। मेरे कुछ किलोमीटर, मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर विदेश्वर स्थान है, और एक सिद्ध पीठ छिन्नमस्तिका देवी है। नित्य मेरी दादी माँ वहाँ जाती, वहाँ से जो भी कुछ उन्हें आचमन जल फूल मिलता वो उठा करके सर पे डालती। फिर जब मेरी दादी माँ काशी में रही बचपन, पहले मेरे पापा के साथ, मेरे चाचाओं के साथ, वहाँ की कथा सुनाती। दादाजी जैसे कहीं कथा सुनने जाते तो कथा सुनाती। तो उन दादा दादी और माता का गुण है कि मैं इस भक्ति राज्य में प्रवेश कर पाया। खुद की सामर्थ्य नहीं है कि जो मैं कुछ कह सकूं उन माताओं के बारे में, या उन दादी के बारे में, या उन दादाओं के बारे में। जब मैं 10 साल का था उस समय काशी में रहना हो। काशी में किसी को कह के नहीं गया था,
घर में बता के नहीं गए थे आप? जी नहीं, मैं भाग गया था जय हो। और काशी में रहना हुआ। फिर जब हमारे परिवार वालों को पता चला, फिर लेके आए मुझे। तो हमेशा भारतों के कोनों में भ्रमण करते हुए एक मन में लालसा रहती थी कि शांति किस चीज को कहते हैं, आनंद क्या है, क्या ये संसार ही उस चीज की आनंद है या इस संसार में और कुछ आनंद है। फिर तब भी उतना खोज नहीं पाया उस आनंदों को। जब जॉब शुरू किया, धन भी कमाना प्रारंभ किया, माँ को भी खुशी देने लग गया, पर उस धन को कमाने से भी वो खुशी नहीं मिल रहा था, जो आनंद चाहिए वो आनंद नहीं मिल रहा था। और उसी समय हमारे कुछ मित्रों ने जैन से जुड़ा, मैं कुछ जैनों से, और उन्होंने योग सिखाया। फिर यौगिक क्रिया के द्वारा कुछ आनंद आने लग गया। फिर मैं YouTube पे इस वृंदावन धाम के बारे में देखना शुरू किया। मैं पहले सब कुछ खाता पीता था जी। मैं सर्वभक्षी था, नशा तो नहीं करता मगर सर्वभक्षी था जी। और जब उस चीज की स्वाध्याय करने के बाद जाना कि मैं भी तो एक जीव हूँ और एक जीव दूसरे जीव की दया होनी चाहिए, ना कि उसको मार देना चाहिए। और तत्क्षण तत्पल संकल्प लिया, आज से मैं उस चीज को स्पर्श नहीं करूंगा। और मेरे माता दादाजी दादी जी ने सब सपोर्ट किया। 2020 में मैं इस वृंदावन में आया पहली बार और बांके बिहारी जी का जब दर्शन हुआ, फिर गुरु की खोज हुई, कैसे इस धाम में वास मिले। फिर गुरुओं की प्राप्ति हुई और इस धाम की वास मिल गई। इसलिए मैं उन श्री जी की ही कृपा और उन आचार्यों की महती कृपा करुणा से इस धाम में वास कर रहा हूँ, अपनी सामर्थ्य के बिना नहीं। तो महाराज जी, जैसे योग आपने सीखा, तो योग कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं योग के बारे में एक बार बताएं। योग में पहले अपने आप की शुद्धता जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शुद्धता क्या है? शुद्धता है मन की शुद्धता। जब हम खान पान की शुद्धता रखेंगे, मैं इससे पहले किसी शिक्षक को बोले कि सकारात्मकता की आप बात बताएं। हम जब कुछ खोज करें तो उसकी पहले हम निगेटिविटी को खोज करें। सकारात्मकता की खोज में हम पहले उसकी नकारात्मकता को खोजें, कैसे नकारात्मकता मिल रही है। जैसे गौतम बुद्ध के एक शिष्यों ने अपने गुरुओं से सकारात्मकता सीखी, धैर्य सीखा, सब कुछ सीखा और उनके मन में एक भाव बना कि मैं इस सकारात्मकता का प्रचार करूं। तो अपने गुरुओं महात्मा बुद्ध के पास गए, उन्होंने विनय किया, मैं चाहता हूं मैं आपका जो ये ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार और उस गांव में जाना चाहता हूं। तो जब शिष्य परिपक्व हो जाता है तब भी गुरु चाहते हैं कि और इसे परिपक्व किया जाए। तो बुद्ध ने उन्हें सवाल किया, आप वहां जाएंगे, आपको वहां बहुत मारेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मार खा लेंगे, लेकिन गाली देगा, गाली सुन लेंगे। बोला कि जो डंडे से मार देगा, लेकिन वो भी सही है, लेकिन आपकी जान ले लेगा। लेकिन इससे बड़ी और अति उत्तम बात क्या है? अगर वो मेरा जान ले लेते हैं, इससे अति उत्तम तो बात ही नहीं हो सकता कि संसार में रहते हुए हो सकता है कि मुझसे और कोई अपराध बन जाएगा, मगर अगर उन्होंने जान ले लिया, मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर देंगे। गौतम बुद्ध समझ गए कि इसके अंदर सकारात्मकता की ऊर्जा भर चुकी है, ये सब कुछ में सकारात्मकता ही देख रहा है। निगेटिविटी है मगर उसमें भी उसे सकारात्मकता नजर आ रही है। तो योग क्या है? सकारात्मकता।
योग है सकारात्मकता। आपको उस नकारात्मकता से जब इस सकारात्मकता की ओर ले जाए। सुखदेव गोस्वामी जी भी भागवत में परीक्षित जी को कहते हैं, पहले अपने आसनों को जीतो। चाहे आप सिंपल आसन में ही क्यों न रहे, पहले उस आसनों को जीतना शुरू करो, फिर प्राणायाम को जीतना शुरू करो। जब इस आसन और प्राणायाम को जीतेंगे तब जाकर के हमारे अंदर जो ज्ञान का बात है वो आने लग जाएगा। ये योग की दुनिया है। मगर अगर भक्ति की दुनिया में जाएं तो महामंत्र के अलावा और कुछ नहीं है। महामंत्र जब आप प्रारंभ करेंगे भक्ति योग के द्वारा, तो आपका मन और बुद्धि जो है, जो मलिनता भरी हुई है, वो खाली होने लगेगा। और वो जब खाली होते जाएगा महामंत्र के जाप करने से, तो फिर आपको सात्विक विचार की जरूरत पड़ेगी। और वो सात्विक विचार कौन देंगे? तो महतजन देंगे, सदगुरुदेव देंगे। इसलिए योग की भी क्रिया किसी सदगुरुदेव भगवान से आप ज्ञान अर्जन करें, और भक्ति योग की भी क्रिया, महामंत्र की क्रिया, जो भी कुछ है इस संसार में महतजनों के पास जाएं जो उस चीज को जान लिए हैं। मगर आज के समय है क्या, जिन जाने तिन देह जनाई, जो जान गया वो जनाना नहीं चाहते हैं। जो इस चीज को अनुभव कर लिए वो कहना नहीं चाहते हैं। मगर उनके पास जब आप 10 बार जाएंगे, 20 बार जाएंगे, तो बोलेंगे नहीं, जिस उत्सुकता है इसके अंदर, उस चीज की लालसा है इसके अंदर, तो आपको जरूर बताएंगे। तो इसलिए उन महतजनों का सत्संग करिए, तो आपको जरूर योग और भक्ति की योग साधना दोनों मिलेगी। आपने बिल्कुल सही बात कही महाराज जी। जैसे जब तक उस व्यक्ति के गुण नहीं देखे जाते हैं तब तक अपने भेद आदमी नहीं दे सकता है। वो सारी चीजें नहीं बताई जा सकती हैं कि वो पात्र है या नहीं है उस चीज का। जी, पात्र और अपात्र को देखा ही जाता है। जी। जैसे भक्ति 2 तरह की होती है, एक होता है गुरुमुख, एक होता है मनमुखी। आप जब किसी मनमुखी के पास जाएंगे, या चाहे कोई संत ही क्यों ना हो मगर वो मनमुखी होंगे, तो उनके क्या आचरण होगा जो आप देखिए। हाँ ठीक है, वो गुरुमुख है मगर तब भी मनमुखी आचरण करते हैं। मगर आप किसी अगर गुरुमुख के पास जाएंगे, आपको जो इतना सम्मान करेंगे, वो आप समझ जाएंगे ये किसी गुरु से दीक्षित है, ये मनमुखी नहीं जी। आप देखिए कहीं जाएंगे और बोलेंगे, किसी मनमुखी को कथा सुनाएंगे, सत्संग करेंगे, हाँ 10 मिनट बैठ के उठ के चले जाएंगे। मगर कोई गुरुमुखी होगा, वो तल्लीनता से एकाग्रचित होकर उस रस का श्रवण करेगा, उस रस का आनंद लेगा। इसलिए भक्ति के लिए पात्र और अपात्र की भी देखना जरूरी है। हमारे महाप्रभु ने कहा, इस हरे नाम के लिए कोई पात्र अपात्र की जरूरत नहीं है, मगर अगर कोई लेना नहीं चाहता है तो उसके पास जाना मत देने के लिए। कोई जो स्वयं लेने आ जाए उसके पास समय मत बिताओ, उसको पात्र बना दो। अपात्र है तो भी पात्र बना दो। मैं पुंडरीक जी महाराज जी से एक बहुत अच्छी बात सीखी कि जो उनके दादा गुरुदेव जी थे, उनके पास कोई भी आते, कुपात्र आते, अपात्र आते, तो कहते आह कितना सुंदर वैष्णव है, कितना भजन करता है, कितना आनंद दिख रहा है, कितना चमक है, क्या सुंदर तिलक है। तो पुंडरीक जी कहते उन्हें कि दादाजी ये तो बहुत वेश्यागिरी करता है, ये करता है। अरे बोलने की जो मेरे कहने से अगर श्री जी थोड़ी सी इस पर कृपा कर देंगे तो ये पात्रता इसके अंदर आ जाएगी। तो इसलिए अगर संतों के पास जाओ तो इस तरह से जाओ कि जो आपको ऐसा आशीर्वाद दे कि आपके अंदर वो पात्रता बन जाए। जैसे खीर को रखने के लिए पात्र की जरूरत पड़ती है, उस जैसे रस को, जैसे गन्ने का रस है, अगर उससे हम गिलास में नहीं लेंगे तो वो बहता हुआ चला जाएगा। और जब उसको हम जलाएंगे नहीं तो उसमें से जो रावा है, जो उससे गुड़ बनता है, वो नहीं बनेगा।
तो जब हम इस भक्ति रस को कैसे जलाएंगे, तो भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान की कथा सत्संग जब करेंगे तो उस रस को जलाते हुए जाएंगे। और जब उस रस में जलने लग जाएंगे, उस विरह अग्नि में जलने लग जाएंगे, तो हमारे अंदर पात्रता की प्रवेश हो जाए। इसलिए पात्रता जरूरी है। और वो पात्रता कैसे मिलेगी, तो महतजनों के सत्संग से मिलेगी, उन गुरुओं के सत्संग से मिलेगी। इसलिए कहा गया है कि साधक को पहले सोच समझ कर किसी के सत्संग करना चाहिए। जब आप उससे दीक्षित हो गए, उसके बाद आपके मन में अगर कोई संशय बन रहा है, तो आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए पहले अपने आप को खोजिए, अपने को भी खोजिए और उन गुरुओं को भी खोजिए कि जो मेरी लालसा है उस चीज की प्राप्ति होगी कि नहीं इनके पास। इसलिए पात्रता दोनों में होना जरूरी है, गुरु और शिष्य में, दोनों में पात्रता जब होगा। द्रोणाचार्य जी अर्जुन के अंदर वो पात्रता देखे तभी तो वो ज्ञान दिए उनको। अश्वत्थामा के अंदर वो पात्रता नहीं देखे तो उसको बस जबरदस्ती सिखा दिए ब्रह्मास्त्र को भेजना, मगर लौटाना नहीं सिखाए। मगर अर्जुन को वही चीज सिखाए ना, पात्रता थी तभी सिखाए। परशुराम जी कर्ण को सिखाते हैं ना, छल से ही, मगर पात्रता थी तो सिखाए ना उसको। अगर वही पात्रता नहीं होती तो नहीं सिखाते। मैं इसी संसार की अगर ज्ञान की बात करूं, मैं अपने गौड़ीय संप्रदाय के ही अंदर बात करूं, सनातन गोस्वामी जी के अंदर वो पात्रता थी, इसलिए महाप्रभु ने उनके अंदर वो रस भर दिया। रूप गोस्वामी जी के अंदर वो पात्रता थी, इसलिए वो भक्ति रस सिद्धांत का उनके अंदर वो रस भर दिए, जिन्होंने ललित माधव, विदग्ध माधव, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल नीलमणि किरण, उज्जवल नीलमणि जैसे अनेकों ग्रंथों को, उत्कलिका वल्लरी जैसे अनेकों ग्रंथों को, रस सिद्धांतों को परिपाटित किया। पात्रता थी तभी तो उन्होंने, हमारे महाप्रभु ने उनके अंदर वो त्याग वैराग्य देखा। वैराग्य क्या किसे कहते हैं? जीव गोस्वामी जी से सीखिए। उनके गुरुओं को रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी के पास एक शास्त्रार्थ करने आया, और उस समय भक्ति सिद्धांत की लिख रहे थे, भक्ति रसामृत सिंधु का लेखन कर रहे थे। और उसमें कुछ ऐसी बातें थी, उसमें वो पंडित बोले ये गलत है। उस समय कुछ नहीं कहे। जीव गोस्वामी जी और जब वो यमुना स्नान करने के लिए निकले, उनको स्वीकार कर लिए सनातन गोस्वामी जी, हाँ सही है, आपकी बात सही है। जब इन दोनों की वार्ता हुई, तो वार्ता में ही उन्हें हरा दिए गए। जीव गोस्वामी इतने विद्वान थे। जब वो आए, इनसे माफी मांगने लगे, मुझे माफ करिए। बोले क्या हुआ? नहीं, मुझसे क्षमा। समझ गए जीव गोस्वामी जी ने इन्हें कुछ कहा है, और उसी समय बोले कि आज के बाद अपना मुख मत दिखाना। और मुख बोले ठीक है, और गए। एकांतर में रहकर जाते थोड़ा सा चूना, जिसे आटा कहा जाता है, चूना सब नहीं समझेंगे इसलिए चून कहा जाता है, ऊंट, आटा को लाते, उसको घोल के और पी जाते। बोलते जितना देर हम बनाने में टाइम देंगे उतना देर भजन करेंगे, उतना देर कुछ स्वाध्याय करेंगे, उतना देर कुछ लेंगे। तो त्याग और वैराग्य सीखना है तो जीव गोस्वामी जी से सीखिए। अगर भक्ति सीखनी है तो रूप गोस्वामी जी का आचरण करिए, हरिदास जी का आचरण करिए। हमारे आचार्यत्व का जो आपके अंदर निष्ठा होगी तो आपको भक्ति की परिपाटी समझ में आएगी, उसके बिना नहीं आ सकता। इसलिए महतजनों का सत्संग करिए। नरोत्तम दास जी ने भक्ति को 4 रंगों में बांटा है। जैसे इस आंख को कहा है कि इस आंख को कैसे क्या दिखना चाहिए। जैसे चकोर उस चंद्रमा की किरण की प्रसाद पाने के लिए लालायित रहता है कि कब उस चंद्रमा की किरण मुझे मिलेगी और मुझे प्रसाद मिलेगा, मुझे भोजन मिल जाएगा। जैसे पपीहा, जैसे चकोर स्वाति नक्षत्र के वर्षा की पानी को लेने के लिए लालायित रहता है, उसी तरह से इस आंखों को उस श्री कृष्ण
युगल स्वरूप के दर्शन की लालसा होनी चाहिए, ना किसी सांसारिक रूपी दर्शन की लालसा होनी चाहिए, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में ही क्यों नहीं है। बिल्कुल सही बात। मैं यहाँ संन्यास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गृहस्थ आश्रम की भी बात कर रहा हूं। चौथा, जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति के लिए दूसरा स्वरूप देखने के लिए राजी नहीं है, उसी तरह से इस भक्त को पतिव्रता नारी की तरह श्री कृष्ण की युगल स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, ना कि दूसरा। चौथा कहते हैं, जैसे दरिद्र धन की लालसा से हमेशा तड़पते रहता है कि कब मुझे धन की प्राप्ति होगी और कब मैं बड़ा आदमी बनूंगा, उसी तरह से भक्त को भी उस दरिद्र के जैसा मन में विरह होनी चाहिए कि कब मैं उस श्री कृष्ण युगल सरकार का दर्शन करूं कि मैं उनके चरणों की रज मिल जाए और उनमें खो जाऊं। ये तो भक्ति की यही परम काष्ठा है, इस आंख का सुख ही यही है। भक्तों की यही लालसा हमेशा मन में होनी चाहिए। इसलिए पात्र और अपात्र त्याग और वैराग्य के द्वारा ही मिलता है, चाहे वो सांसारिक जीवन में हो, चाहे वो संन्यास आश्रम में हो। बहुत सुंदर बात कही महाराज जी। जैसे आप यहाँ 4 साल आपने आनंद लिया है, तो कुछ अनुभव हुआ है महाराज जी? जी, मुझे अनुभव इतना हुआ है, मैं ये अनुभव कहने की तो बातें नहीं है, लोग समझेंगे कि महाराज जी नहीं बता रहे हैं आपकी नहीं, मैं दूसरे की बातें कर रहा हूँ कि जो बोलेंगे ऐसे ही पर्सनल अनुभव है ये। जब मैं अपने सद्गुरुदेव भगवान चल बसे तो मैं भारत भ्रमण की ओर अग्रसर हुआ। कुछ धन था नहीं, पहले मैं अपनी माता के पास गया, दंडवत किया और 10 दिन उनके पास सेवा की और वहां से चल दिया कलकत्ता। कलकत्ता में नवद्वीप दर्शन हुआ, कुछ धन नहीं था। फिर वहां से जैसे तैसे मैं चलते गया, जगन्नाथपुरी गए, विदाउट टिकट ट्रेन में बैठ के सो के गए, कोई नहीं कहा किसी ने। टीटी सामने खड़ा है, टीटी को बोला मेरे पास 1 भी रुपया नहीं। गए, अब कहाँ रहे तो गए हरिदास जी के आश्रम। हरिदास जी की समाधि स्थल है जगन्नाथपुरी में, वहीं रुके, स्नान किए, सब कुछ नियम करके जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए गए और बहुत आनंदमय दर्शन। दर्शन के बाद बाहर जैसे ही निकलते हैं, पीछे से आवाज आती है, महाराज जी मैं आपके लिए प्रसाद रखा हूं। मुझे मन में कोई लालसा नहीं थी कि मुझे प्रसाद मिलेगा, मुझे कोई अपेक्षा नहीं थी कि ठाकुर जी मुझे महाप्रसाद देंगे अपना, लेकिन अरे आप ही के लिए महाप्रसाद रखा हुआ है, ये महाप्रसाद तो अभी पा ही लीजिए और 1 बजे फिर आइएगा। और मुझे मन में था साक्षी गोपाल जाने का और 1 भी रुपया नहीं था। उसी समय एक संत आए और बोले महाराज ये लीजिए 100 रुपया। क्यों? बोले कि ठाकुर जी की प्रेरणा से मुझे मन हुआ आपको 100 रुपया। ठाकुर जी 100 रुपया लिया और साक्षी गोपाल गए। साक्षी गोपाल गए, वहां दर्शन किए, अब वहां से मन हुआ फिर अलारनाथ जाने का। अलारनाथ? जी, अलारनाथ है जो कि वहां से 30 किलोमीटर पड़ता है और महाप्रभु का वहां द्रवित शरीर है। जब भी आप अलारनाथ जाएं तो आप किसी के कहेंगे महाप्रभु का द्रवित शरीर देगा, दर्शन कराइए, तो दिखेगा किसी द्रवित कहा जाता है। अश्रुपूर्ण द्रवित शरीर जो होता है वो हमारे महाप्रभु का जब दर्शन करेंगे तो अपने आप उनकी लीला के श्रवण करने से द्रवित हो जाते हैं। तो शरीर है, मन में लालसा बनी वहां जाने की। बच गए मेरे पास 40 रुपया। 30 रुपया जाने का था साक्षी गोपाल, 30 रुपया आने का, 60, 40 रुपये बचे। फिर यहाँ से अलारनाथ का भाड़ा था 30 रुपया, बच गया 10 रुपया। शाम में पहुंचे, अलारनाथ का दर्शन हुआ, सब कुछ हुआ। 2 घंटे पैदल चले, मगर उनकी इच्छा नहीं थी कि अलारनाथ क्षेत्र छोड़ने का। कोई बस नहीं मिल रहा, कोई लिफ्ट नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। एक दुकान पे बैठे,
और उन्होंने कहा महाराज जी कहाँ जाएंगे? बोले जगन्नाथपुरी जाएंगे। उन लोगों ने भी प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। वहां पे ही एक नरसिंह मठ है अलारनाथ में, वहां ले गए। वहां के संत भगवान ने प्रसादम पवाया, सब कुछ किया और 500 रुपये की दक्षिणा दी, जो नहीं ले रहे थे। और फिर मैं उस 500 रुपये से रेमुना और बहुत से सारे जगहों पे दर्शन किया, जहां जहां का मन था वहां वहां ठाकुर जी ने पहुंचाया। तो उनकी आश्रय ले लेने से मुझे सब कुछ प्राप्ति हो गई है, ये मेरा अपना अनुभव है। और इस अनुभव को कहना ही क्या, धाम की बात करूं तो धाम में पल पल उनका अनुभव है, इस लते पते से ही उनका अनुभव है। उत्कलिका वल्लरी में श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, मैं हे वृंदावनेश्वरी, हे वृंदाधीश्वरी, आपके चरण रज में जिस जिसने लौटा है, सब ने आप उस राधा कृष्ण को पाया है। मैं भी आपकी प्रार्थना करती हूँ कि आप भी मुझे उस राधा कृष्ण के युगल स्वरूप का कैसे मैं आराधना करूं, उस चीज का मुझे उपदेश करें। तो ये वृंदावनीधीश्वरी, जो वृंदावन की जो अधीश्वरी है, पूर्णमासी देवी जो है, उनकी चरण में जब आप सौंप देंगे अपने आप को, जब इस यमुना रज रानी में अपने आप को सौंप देंगे, तो आपको किसी की आश्रय की जरूरत नहीं है। हमारे सुरमा कुंज वाले महाराज जी जो आचार्य गदित्व हैं, कल उन्होंने सुनाया कि किसी ने, मुझे एक ब्रजवासी ने कहा, महाराज जी आप तो बाहर जाते नहीं, आपको क्या इस जगह खजाना मिल गया क्या? तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, जी मुझे राधा नयनानंद जी के चरण में खजाना ही तो मिल गया, मुझे इस चरण के अलावा और दूसरा खजाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि इस चरण में जो खजाना है वो इस संसार में कहाँ है? संसार में तो वो स्वर्ण चांदी का खजाना मिलता है, मगर इस चरण में जो उस ऐश्वर्यात्मक आनंदात्मक जो आनंद मिलता है, जो माधुरी रस का आनंद मिलता है, वो दूसरे जगह कहाँ मिलेगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने इस वृंदावन को माधुरी रस कहा है। यहाँ माधुरी रस की सबसे ज्यादा देदीप्यमान है। यहाँ वात्सल्य रस की देदीप्यमान नहीं है। वात्सल्य रस में अगर जाना है तो गोकुल जाए, नंदगांव जाए। अगर माधुरी रस की लालसा मन में उत्कंठा है तो वृंदावन की में रज में लौटे, इस लते पते से पूछे कि मुझे उस श्री कृष्ण के युगल स्वरूप का, उस रास का कैसे दर्शन होगा। जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने दर्शन किया, उस रासु को दर्शन किया। जैसे हमारे रूप गोस्वामी जी ने, सनातन गोस्वामी जी ने, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने, हमारे अष्ट गोस्वामी जी ने। छोटा सा निवेदन करूं, लोकनाथ गोस्वामी जी महाप्रभु के आज्ञा से पहले वृंदावन आए। उनके मन में एक भावना हुई कि मैं कृपा करके अगर विग्रह सेवा करता, सब विग्रह सेवा कर रहे हैं, जो मेरे बाद आया सब ने विग्रह सेवा की, मैं भी करता। और मन में भाव होते ही ठाकुर जी के भी भाव हुई कि मेरा भक्त मेरी सेवा करने के लिए भाव। तो क्या है, भगवान भी आतुर हो जाते हैं अपनी भक्त से सेवा लेने के लिए, दौड़े चले आते हैं। और बाल स्वरूप में दौड़े आए और लोकनाथ गोस्वामी जी को बोले, लाला ये जो है ना, ले लो आप और इसकी सेवा करो। और वो सेवा करते हैं। फिर वो ढूंढने जाते उस लाला को और कहीं नहीं मिलते, विरह में रुदन करने। वो इतने त्यागी पुरुष थे कि उनके पास कुछ नहीं था, ठाकुर जी के रखने के लिए एक मंदिर तक नहीं था, ना एक सामान था। और करते क्या थे, वो एक गाड़ी जैसे पेड़ है, पेड़ में कोठरी बना था, कोठरी में रख देते, मधुकरी करके लाते, उनको पवाते, भोग लगाते, सब कुछ करते। ऐसे त्यागी महापुरुष थे। अभी जो है वो कोसी कल्ला के पास एक गांव पड़ता है, वहाँ छबीले जी हैं, राधा छैल बिहारी राम जी हैं, जो उन्हीं के लोकनाथ गोस्वामी जी के सेवित ठाकुर जी हैं।
तो भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है। भक्त जैसे भगवान के लिए आतुर होते हैं, उसी तरह से भगवान भी भक्त के लिए आतुर रहते हैं कि मेरा भजन करे। इसीलिए भक्त बनिए। कैसा? अज्ञानी, तृण के समान।